राम राम सभी को, कैसे हैं आप सभी। तो जितिया पावन शुरू हो चुका है। तो उठते ही साफ सफाई की, उसके बाद नहा धो लिया था मैंने। नहा धो के मैं पूजा पाठ करने के लिए पूजा घर में आ गई थी। आज माँ जी जितिया पावन का नहाए खाए है, तो उसमें आज माँ जी चूड़ा दही चढ़ाएंगे। और यहाँ पे देखिए, पूजा पाठ करने के बाद मैं किचन में आ गई थी काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए। मेरे पीछे पीछे आरुष भी आ गया, ये काम नहीं करने देता। किचन में आते ही सबसे पहले मैंने मटर को धो के रखा साइड में। उसके बाद दूध गर्म किया, बच्चा पार्टी के लिए दूध आता है आरुष आरुषि के लिए। उसके बाद जूठे बर्तन कुछ पड़े हुए थे तो उनको वॉश किया। उसके बाद यहाँ पे बोतल कुछ भरी मैंने फ्रिज में रखा। और यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि जितने भी मर्द पर जाती हैं वो चूरा दही खाएंगे। और मैं तो चूरा दही नहीं खाती हूँ, लेकिन रसम के लिए थोड़ा बहुत खा लूँगी मैं। और यहाँ पे मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी जिसको चूरा दही के साथ खाएंगे। और कपड़े सूख गए थे तो उसी को मैं छत से नीचे लेकर आ रही थी अपने रूम में, और उसको तह लगा लगा के उनको उनके ठिकाने पे रखूंगी, क्योंकि ऊपर सारे कपड़े होते हैं ना सभी लोगों के। तो मैं अपने सारे कपड़े नीचे रूम में ले आती हूँ, उनको तह लगा के रख देती हूँ। और जितिया पावन किस तरह माँ जी पोखर में जाके करेंगी वो मुझे बाथरूम में ही बता रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको जिद किया था कि मैं भी करूंगी जितिया पावन आरुष के लिए। तो माँ जी ने बोला नहीं, इस बार नहीं करना है, अगली बार से करेंगे। तो वही माँ जी मुझे बता रही थी कि झिमनी के पत्ते पे खर तेल डाल के फूल डाल के इसको पूजा करते हैं, उसके बाद नहाते हैं। तो वही मुझे बता रहे थे कि पोखर में इसी तरह से करेंगे, क्योंकि चाची सास तो नहीं जाती हैं। तो चाची सास नहीं जाती हैं तो माँ जी पोखर में जाके कुछ इसी तरह से पूजा करती हैं। तो मैंने उनको बोला था मैं भी चलूंगी, मैं देखूंगी किस तरह पूजा करते हो। तो वही मेरे को दिखा रहे थे। आपको पोखर नहीं पचता है? मैं तो कभी उसमें खड़ूंगी नहीं बीच में। गंगा का पानी बहुत गंदा था, मेरा मन ही नहीं किया जाने को। देखो 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 के सांप मैंने देखा था खुद अपनी आंखों से। तो सामने जो खेत दिख रहा है ना, इसमें बहुत बड़ा सांप मैंने देखा था, चाची सास ने भी देखा था। तो उसी पे चर्चा हो रही थी, अगर कभी इसमें सब्जी वब्जी निकालने गए तो बड़े ध्यान से निकालना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सांप है जो आगे डस वस सकता है। तो वही सारी बात हो रही थी। बेटा गिर जाओगे। ऊपर सब्जी में छौंक लगा के मैं नीचे आ गई थी, तो मेरी सिम आँच पे मैंने कर दिया था, सब्जी में मेरी पक गई है। तो ये पोए का साग है जो आज ये बनेगा। पोए के साग के साथ मड़ुआ की रोटी, ये रागी की रोटी जिसको यहाँ मिथिलांचल में मड़ुआ की रोटी कहते हैं, इसको खा के नहाए खाए की जो आज रस्म होती है वो पूरी होगी जितिया व्रत में। इसको खाने के बाद अगले दिन 36 घंटे का फास्ट होता है। और यहाँ पे देखिए पतिदेव ने बोला नींबू पानी पीना है, तो नींबू था नहीं, तो मैं बाड़ी में आ गई थी नींबू तोड़ने के लिए। इतना यहाँ पे ना कीड़े थे कि मेरे को 2 नींबू तोड़ने में ना मेरी हालत ख़राब होगी, बहुत अंदर तक जाके था, तो हाथ नहीं पहुँच रहा था मेरा। जैसे तैसे करके मैंने 2 नींबू तोड़ा और उसके बाद मैं जल्दी से भगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें ना जो बाल वाले कीड़े होते हैं वो थे बहुत बड़े बड़े, मुझे डर भी लग रहा था। तो जैसे ही किचन में जाने लगी, पता लगा जो टंकी का सेंसर लगाया हुआ था, इसको फिट किया हुआ था, वो निकल के नीचे गिर गया। जल्दी से आके किचन में मैंने नींबू पानी तैयार किया चीनी डाल के, क्योंकि बहुत पसंद है नींबू पानी, वो भी चीनी वाला पतिदेव को। उसको देने के बाद मैं भगवती घर में गई, वहाँ पे पता लगा माँ जी ने चूरा दही का भोग लगा दिया है। यहाँ पे माथा टेकना था जितिया बाबा को, तो यहाँ पे मैं आई माथा टेकी। आपने 3 लगाया है। मेरे को जहाँ तक पता है जितना चूरा मतलब उतना बेटा है। तो चाची के तो एक ही बेटा, वो 3 लगा दिए। एकटा बेटी ने छै। अच्छा ई भगवान के लेल लगा, भगवान के छै, ई दुनू भगवान के छै। आ ई भगवान के छै, में से जतेक लोग छै सबके 4 गो का दाना दे। वो भगवान का है, ये भी भगवान का, और ये दोनों
ई दुनू ई भेले दादी के, ई भेले मैं। हाँ तो चूल्हो सियारो के चूल्हो कथा- सियारो, ओमे कथा है चील्हो सियारो। चील्हो हाँ चील्हो सियारो। हाँ वो पक्षी का बैठ जाओ बोले आबि जाओ, आबि जाओ। जे जहाँ या सबके राखब कनी हमरा घर में छुट्टी छै, कनी भोर भाई बोल दे पता भंसा बोल। हां चील्हो सियारो। इस तरह चूल्हा दही का भोग लगाया माँ जी ने। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में और माँ जी लेकर आए थे यहाँ पे मड़ुआ की रोटी और यहाँ पे पोरों का साग जिसको खाना था, और यहाँ पतिदेव खा रहे हैं चूरा दही। तो माँ जी इसको खा के आगे पावन करेंगी, तो मैं भी यहाँ पे चख रही थी। यहाँ पे पतिदेव ने छोड़ दिया था अपना जूठन, मतलब इस बंदे का हमेशा से काम रहता, अपना जूठा छोड़ देता मेरे लिए। यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद मैं अपने चैनल का काम करने बैठ गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था और रात को भी तैयारी करनी थी। यहाँ पे शाम हो गई थी, शाम को मैं दूध गरम की, दूध आ गया था। उसके बाद शाम का नाश्ता भी बनाना था, दूध गरम किया, चाय बनाई। उसके बाद मैंने यहाँ पे भेल बनाई थी, भेल जो काफ़ी टेस्टी बनी थी। भेल बाहर से भी अच्छी टेस्टी बनी थी और साफ़ सुथरी बनी थी। बाहर तो पता नहीं किस तरह बनाते हैं, लेकिन मैंने जो बनाई थी ना बहुत टेस्टी बनी थी। सब ने खाई, इवन पतिदेव ने भी खाई ये भेल, और उनको भी काफ़ी पसंद आया था। पूरा एक पतीला मैंने भेल बनाया था जो ख़त्म हो गया। यहाँ पे माँ जी आरुष को ढूंढ रहे हैं, और आरुष देखिए कहाँ छिपा हुआ है। मतलब इसकी शैतानियों का जो लेवल है ना, पूरा नेक्स्ट लेवल है। जो कोई भी नहीं सोच सकता वो ये चीज़ कर देता है। और अभी मात्र 1.5 साल का, 1 साल 6 महीने का ही हुआ है। और यहाँ पे देखिए माँ जी की तबीयत अचानक 1 घंटे के भीतर इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। रात के 11 बज रहे थे, फिर उनके लिए रात को कंपाउंडर बुलाया, वो इंजेक्शन लगाया। पता नहीं उनको क्या हो गया था, धूप में गए थे पोखर में नहाने के लिए 1 बजे के आसपास, मुझे लगता है वहाँ से वापस आए तब इनकी तबीयत ख़राब हो गई, बॉडी डिहाइड्रेशन हो गई। फिर इनको इंजेक्शन लगा, दवा दी गैस वैस की, तब जाके इनको थोड़ा रिलीव हुआ विदिन 1 आवर के बीच में। उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत जो इन्होंने खाना खाया, क्योंकि अगले दिन तो फिर 36 घंटे का फास्ट था। इधर माँ जी को इंजेक्शन लग रहा था, आरुषि अपने ही धुन में थी, वो बाथरूम के अंदर घुसी जा रही थी। तो मैंने उसको बोला कि सोनम पकड़, इसको नहीं अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे माँ जी को इंजेक्शन लगा के फिर वो चला गया था। तो माँ जी को दवा भी दी ताकि उनको थोड़ा सा रिलीव हो। तो इस तरह से माँ जी की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई ये सब होने के बाद।